बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और नवाज शरीफ के आने से पहले ही इस वक्त अदलिया का ताकतवरों के साथ मैच पड़ चुका है। ताकतवर हल्के बा मुकाबला पाकिस्तान की अदलिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका एक नया मैच आज से शुरू हुआ चाहता है। एक जानिब तो फौजी अदालतों का मामला और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है वो केस जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अधूरा छोड़ कर गए थे और उस वक्त काजी फाइज ईसा को बेंच में डाला, वो अलग हो गए क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला चाहते थे। अब तो वो हो गया है। तो अब दो ऐसे केसेस हैं जिन पर दो बेंचेस बने हैं। ये दोनों बेंचेस हम ख्याल हैं लेकिन मुख्तलिफ तरह से। एक जानिब तो फौजी अदालतें और दूसरी जानिब 90 यौम में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लग चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ गया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने जा रहे हैं, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस हवाले से पहले आप इस वक्त का मौजूदा जो सिनेरियो है वो समझ लें। एक जानिब तो पूरे का पूरा निजाम एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता भागे हुए शख्स की सहूलतकारी कर रहा है। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती निजाम एक्सपोज हो रहा है और ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सब के अंदर आपको पता है कि कुछ छुप नहीं सकता। जो दोहरे मेयार हैं वो सब के सामने आ गए। चंद सेकंड्स की समात के अंदर एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी भागा हुआ शख्स, उसे जमानतें दे दी जाती हैं और अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त निजाम किस तरह से एक मफरूर शख्स की सहूलतकारी कर रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर जब नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान में जलसा कर रहे होंगे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजत दे दी है कि तैयारे उन पर गुलपाशी करेंगे, यानी कि जहाजों को इजाजत दी गई है कि वो ऊपर से उड़े और नवाज शरीफ साहब के ऊपर फूल बरसाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया और अब कहते हैं कि पाकिस्तान की ये तकदीर बदल देगा ये टोला। तो इधर से ही आप अंदाजा कर लें कि हमारा निजाम जो है वो इस वक्त कहां पर लगा हुआ है और क्या कर रहा है और हमारा निजाम किस तरह की सहूलतकारियां कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पोजीशन वाजे होना बहुत जरूरी है। मैंने नवाज शरीफ साहब की जब जमानत का केस लगा और कल जमानतें मिली उससे एक दिन पहले परसों मैंने ये बात कही थी कि मेरी दुआ है कि सब खुलकर खेलें, ये जो हिजाब है थोड़ा बहुत वो भी ना रहे और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इस सब के अंदर खुलकर आए, खुलकर खेलें और इनिंग्स जो है ना पता चले कौन कहां पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा, इनके आते साथ बहुत सी चीजें सामने हुई। एक जानिब तो काजी साहब ने पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मैं फुल कोर्ट बना रहा हूं। फुल कोर्ट की जो समात है वो पीटीवी के ऊपर बराह रास्त नशर की जाएगी, वो भी कौम ने देखी, उसका फैसला भी आ गया और 5, 10 फिर 8, 7 और फिर 9, 6 का फैसला हुआ। 3 पैराग्राफ्स में 3 मुख्तलिफ फैसले थे। नवाज शरीफ साहब को अपील का हक तो नहीं मिल सका लेकिन उन्हें जरूरत ही नहीं अपील के हक की। जिस मुल्क में आइन और कानून पीछे रह जाए और एक स्क्रिप्ट के ऊपर अमल दरामद जरूरी हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सेकेंडरी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत और वक़्त भी पीछे हो जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर अभी जो सूरत हाल है, अभी जो सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन को समझें, अगर हम उस पूरे सिनेरियो को समझें तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पोजीशन वाज़ेह होना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास नहीं है। अब वो इख्तियार जो है वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी के पास है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं और एक जज साहब जो है, यानी आप कह सकते हैं कि 2 जज जो है वो हम ख्याल हैं और काजी साहब के पास मेजॉरिटी तो है। लेकिन अब ये नहीं हम कह सकते कि काजी साहब ने या फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बेंच बना दिया, उन्होंने केस फिक्स कर दिया। अब ये कहा नहीं जा सकता। अब यही कहा जा सकता है कि जो 3 रुकनी जजेस की कमेटी है उसने ये बेंच बनाया है, उसने ये फैसला सुनाया है और उसका ये डिसीजन है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन का ये डिसीजन है। और अब इन डिसीजंस और इन बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठाने से पहले सवाल उठाने वाले भी 1000 मरतबा सोचेंगे। अब यहां पर 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस को मैं बड़ी तफसील में आपके सामने एनालाइज करने जा रहा हूं ताकि पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हुआ क्या है, 90 दिन में इंतखाबात का मामला वो है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बार
बार बार काजी साहब को मुखातिब कर रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं कि अदल का तराजू हरकत में आए, और पीटीआई बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रही है। इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस के लिए यह मुतालबा है कि चीफ जस्टिस साहब, पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त है कि 90 दिन में इंतखाबात हो, आप उस केस को क्यों नहीं फिक्स कर रहे? आइन और कानून की धज्जियां अगर उड़ाई जा रही हैं, आप इसके ऊपर आए और बताएं। अब इस सब के अंदर यह बड़ा ट्रिकी केस है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जज जो है वो ये कह सकेगा कि जी एक जानिब आइन है जो सदर को तारीख का इख्तियार देता है और दूसरी जानिब एक अमेंडमेंट है, एक एक्ट के अंदर तरमीम है जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने नहीं की, 2/3 अक्सरियत इनके पास थी नहीं, एक इलेजिटिमेट पार्लियामेंट जो है उससे इन्होंने जिस तरह से रबर स्टैंप की तरह उस पार्लियामेंट को यूज किया, वो सबके सामने है। अब यहां पर आप ये देखें कि कोई जज ये नहीं कह सकता कि तराजू के उस पलड़े के अंदर आइन जो है वो भारी नहीं, बल्कि एक एक्ट के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ तरमीम भारी है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देती है। अब ये सारे मामलात हैं, सदर मुमलिकत ऑलरेडी बहुत सी चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस अच्छा वैसे दिलचस्प ये है कि क्या हम ख्याल बेंचेस का बयानिया खत्म हो गया या अवाम के लिए अब मजीद कोई सरप्राइज है? सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात के केस की समाअत करेगा, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, जो कि काजी साहब से जरा ज्यादा हम ख्याल नहीं पे, उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों के केस से मुतल्लिक समाअत करेगा। दोनों बड़े मुकदमात की समाअत 23 अक्टूबर बरोज सोमवार के रोज होगी, यानी कि यह समाअत जो है ये इस वक्त प्लान्ड है। अब जो बेंचेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बनाए गए हैं और बेंच जो है वो इस वक्त किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। जो इस वक्त काजी साहब जो हैं उनके हवाले से जो उनका बेंच है उसमें कौन कौन है? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, यानी कि 3 जज जो हैं वो 90 रोज में इंतखाबात का केस सुनेंगे। ये बिल आखिर कुछ ना कुछ करके और फाइनली ये केस लगा तो सही जैसे तैसे, और अब इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल मंगवाया जाएगा। इस केस के अंदर इम्कानात ये भी है कि एक विन विन सिचुएशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए। इंतखाबात 90 दिन में अगर ना भी करवाए गए तो पीटीआई यही कह रही है आज फैसला दे दें, आज से लेकर 90 रोज के अंदर, लेकिन कंफर्मेशन तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक मुबहम सा आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा देंगे इलेक्शन। तो अब जो है देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस सब के अंदर कहां पर खड़े होते हैं और कितना स्टैंड लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये केस ऑलरेडी लग चुका है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फायज ईसा साहब से पहले जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने बेंच बनाया, उसमें काजी साहब को डाला। काजी साहब के बारे में आ रहा था कि काजी साहब तो बड़े पक्के हैं ना, आइन और कानून के साथ ऐसे डट जाते हैं जैसे डटने का हक होता है। काजी जब आवेगा तो लग पता जाएगा। लेकिन काजी साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं इस बेंच का ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर स्टे है और वो केस आप पहले सुनाएं, उसके बाद जो बेंचेस बनेंगे उनमें बैठ के मैं फैसला दूंगा। वो बेंचेस सही होंगे, उससे पहले तमाम तर बेंचेस हैं ही गैर कानूनी। अब वो केस वहीं पे लटक गया और बेंच भी नया बन गया। अब नया बेंच बनाया है काजी साहब ने इस सब के अंदर, और इसकी सरबराही कौन कर रहे हैं? नाज़रीन इकराम, ये लार्जर बेंच बनाया गया है जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। 5 जज जिसमें डाले गए हैं। और इस बेंच के अंदर यूं लग रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के पास अपेरेंटली एक मेजॉरिटी होगी। लेकिन अब सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के मामले के ऊपर यह बेंच क्या कर सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो इम्कानात हैं, जो इस वक्त हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि काजी साहब की अदालत से क्या फैसला आ सकता है, एक विन विन सिचुएशन और एक दरमियानी किस्म का फैसले की भी उम्मीद है। लेकिन बड़ा खड़ाक भी कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इस सब के अंदर ताकतवर जो है वो बिल्कुल इसे ताक लगा के देख रहे होंगे। लेकिन ये जो दूसरा बेंच है ये क्या कर सकता है? इस सब के अंदर एक चीज तो ये भी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मामला बहुत पेचीदा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। और इस सब के अंदर ये बताया गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से पिछली समाअत के अंदर कि हम अदालत को बताए बगैर ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। अब अदालत पूछेगी आपने कहीं किसी बंदे का ट्रायल तो नहीं शुरू कर दिया? इस हवाले से इत्तलात भी है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो कायम कर दी गई हैं, उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर आप कह लें कि जो जज के फराइज सर अंजाम देंगे वो भी तैनाती हो गई हुई है, कर्नल और मेजर लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना पड़ेगा। इसमें एक तो यह है कि इसमें क्लॉज वाइज, यानी कोई एक डायरेक्ट जजमेंट ना आए लेकिन एक क्लॉज वाइज कोई जजमेंट आ जाए, जैसे कि यह चीज गलत है। जैसे पिछली समातों के अंदर भी कहा गया कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर हमला बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन सिविलियंस के ट्रायल का मामला जेर बहस है। अब
यहां पर जो नुक्ता है वो ये है नाज़रीन कराम कि ये बेंच जो 5 रुकनी बेंच है इसमें काजी साहब नहीं है, तो क्या ये बेंच अपने तक कोई बहुत बड़ा डिसीजन दे देगा और उस पर फिर आपको पता है कि रिव्यू भी लिया जा सकता है। उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब नाफिजुल अमल है, तो उसके बाद अब इसके ऊपर एक बड़ा बेंच भी बन सकता है इससे। लेकिन इसमें ये 5 रुकनी बेंच जो है, मैं आपको एक और इसका एंगल दे देता हूं, एक और खबर दे देता हूं। ये 5 रुकनी बेंच जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त सूरत हाल जो बन चुकी है उसके अंदर ये एक और डिसीजन भी दे सकता है। ये कह सकता है फुल कोर्ट बनाएं। अब जो ये 5 रुकनी बेंच अगर कहे कि फुल कोर्ट बनाएं तो ये एक जुडिशियल ऑर्डर होगा। जुडिशियल ऑर्डर को चीफ जस्टिस भी वायलेट नहीं कर सकता और उसने जुडिशियल ऑर्डर मानना है, जो कि जुडिशरी का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसे तो फिर फुल कोर्ट भी बनानी पड़ सकती है। इसमें एक नुकता यह भी है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये काम भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है उनके हाथ में है। अच्छा, इस सबके अंदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आइन और कानून के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अमल को खुशाइंद करार दिया है। ये जो दोनों केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देरीना मुतालबा है 90 रोज के अंदर इंतखाबात के केस को फिक्स किया जाए। और पीटीआई की तरफ से जो ये किया गया है काम, ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे खुशाइंद करार देकर एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को। अब ये एक बहुत बड़ा मैच है और मैच किस तरह से फिक्स हो रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन ये काजी साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं है। काजी साहब ड्राइविंग सीट में है, सरदार तारिक मसूद साहब दूसरे बड़े सीनियर जज हैं, 3 जजेस की कमेटी फैसला करती है, काजी साहब और सरदार तारिक मसूद साहब एक पेज पे हैं। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एज अ होल और काजी साहब का ये डिसीजन है कि ये 5 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स का मामला लार्जर बेंच ये केस सुने, तो इस सब के अंदर सवालात बहुत से पैदा हो जाते हैं। क्या काजी साहब इस वक्त स्टैंड लेंगे? उम्मीदें शायद बहुत से लोगों को कम हो और जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी साहब के ऊपर बहुत से लोग जो है वो तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग उनकी हिमायत भी करते हैं। The same was the case with the former Chief Justice of Pakistan, जस्टिस उमर अता बंदियाल। उन पे बहुत सी तनकीद होती थी, बहुत सी चीजें उनकी अच्छी थी, बहुत सी चीजों के ऊपर हम कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर गए, बहुत सी चीजों पे हम कहते थे कि आधा काम कर गए, आधा काम ये भी ना करते तो बेहतर था। यानी वो जैसे फैसला दे दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सजा नहीं दी, मतलब एक प्रेसिडेंट आपने सेट करा दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करे। इससे पहले भी अब देखना यहां पर एक और काजी साहब का इम्तिहान है कि पहले ये बहुत से साफियों ने और बहुत से लोगों ने कहा, जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के मामले के ऊपर केस लगाया तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी देना तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को नहीं रुकना 9 मई वाले वाकयात के तनाजुर में। तो अब देखना यह है कि इस दफा कोई ऐसी बात कर सकता है कि काजी साहब की अदालत से जुडिशियल ऑर्डर आए और अगले कहें कि आ जाए ऑर्डर तो क्या हुआ, सो व्हाट। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि काजी साहब का जो ऑर्डर है वो कोई स्टैंड ले और वो कोई बहुत बड़ी इस सब के अंदर चीज हो, फिर तो समझ आती है, फिर तो अंदाजा भी हो जाता है कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये 2 केसेस अब बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी पीछे रह जाती है। ये केसेस सब कुछ क्लियर कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।